एपिसोड की शुरुआत होती है जब हिरन मृत्यु के बाद की दुनिया में पहुंच चुका होता है। उसे युद्ध के दौरान हैरीज द्वारा छुरा घोंपा गया था। वहां पहुंचते ही वह उन सभी लोगों को देखता है जिनसे उसका जीवन में कभी न कभी सामना हुआ था। ज़ियुस उससे कहता है कि हर इंसान के जन्म के साथ ही उसका अंत भी तय हो जाता है। लेकिन हिरन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे पता है कि उसका अंत अभी नहीं आया है। इसी विश्वास के साथ बिजली और गरज के साथ हिरन फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन अब देवताओं के लिए मुसीबत का समय शुरू हो चुका था। गाया, धरती की देवी, देवताओं पर बेहद नाराज होती है। वह उन्हें साफ कहती है कि अब उनके पापों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। वह दुनिया में युद्ध छेड़ना चाहती है ताकि अंत में केवल शांति ही बची रह सके। गाया ने पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राक्षस टाइफोन को मुक्त कर दिया है ताकि वह देवताओं का विनाश कर सके। देवता उसकी ताकत के सामने बिल्कुल बेबस साबित होते हैं। उसकी आग से अधिकांश देवता भस्म हो जाते हैं। युद्ध के देवता एरीज टाइफोन को चुनौती देने का निर्णय लेते हैं। एक देवी उन्हें चेतावनी देती है कि सच्चा योद्धा जानता है कि कब पीछे हटना चाहिए। लेकिन एरीज कहता है कि वह एक बार पहले इस राक्षस से भाग चुका है, अब नहीं भागेगा। वह अपने हथौड़े से टाइफोन के चेहरे पर वार करता है, लेकिन जैसे ही वह तीसरा वार करने वाला होता है, टाइफोन उसे सीने में भेद देता है और एरीज की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही टाइफोन एक अन्य देवी को कुचलने वाला होता है, हेफेस्टस, देवताओं का लोहार, वहां पहुंचता है और अपनी जान देकर उस देवी को बचा लेता है। हिरन गाया से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। गाया बताती है कि उसने केवल वही किया जो ज़ियुस ने आदेश दिया था, हालांकि उसका मन इससे सहमत नहीं था। वह कहती है कि देवता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिए उसने टाइटन किंग टाइफोन को छोड़ा ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। गाया अब पुराने देवताओं और फ्यूरिस को भी मुक्त करने वाली है ताकि जिन्होंने अपने शपथ तोड़े हैं उन्हें दंड मिले और इस ब्रह्मांड में फिर से व्यवस्था बहाल हो। इसी बीच सेराफिम हिरन को एक मैंशियम तलवार के पास देखता है और उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन उसे पकड़ लेता है। वह सेराफिम से कहता है कि वह जानता है कि वह तलवार का इस्तेमाल किसी प्रिय व्यक्ति को अधोलोक अंडरवर्ल्ड से बचाने के लिए करना चाहता है। लेकिन सेराफिम उस पर हमला करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। हिरन उसे समझाता है कि वह अकेले उसे नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वे साथ मिले तो उसे जरूर बचाया जा सकता है। हिरन बताता है कि जब वह मृत्यु की दुनिया में गया था तो उसने उन सभी की पीड़ा महसूस की जिनसे उसका जीवन में संबंध रहा था। उनकी लड़ाई के दौरान गाया अपने जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सेराफिम को बंदी बना लेती है, ये कहते हुए कि उसे भी अब सजा मिलेगी। लेकिन हिरन गाया से रहम की गुहार लगाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने कभी कहा था कि हिरन उसे बचाएगा, और वह अब भी यही मानता है कि सेराफिम को सुधारा जा सकता है। हिरन कहता है कि सेराफिम ने जो कुछ भी किया वह सब उसने हैरीज के कहने पर किया था और उसके अंदर अब भी अच्छाई बाकी है। गाया ने हर्रेन को दया दिखाने का फैसला किया, लेकिन चेतावनी भी दी कि वह ऐसा कुछ न करे जिससे उसे पछताना पड़े। परसेफोन बहुत राहत महसूस करती है जब वह देखती है कि उसका पति हेड्स अभी भी जीवित है। हेड्स उदासी से कहता है कि वह परसेफोन को बचा नहीं पाया, लेकिन परसेफोन उससे कहती है कि वह उनके बच्चों के लिए मजबूत बना रहे। उनके बच्चे अब भी अंडरवर्ल्ड में हैं और वहां सुरक्षित नहीं हैं। परसेफोन की मां डेमीटर उन्हें भाग जाने को कहती है, जबकि वह खुद उस राक्षस को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। हेड्स अपना पक्षी भेजता है ताकि टाइफिन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तभी उसे पता चलता है कि टाइफिन अंडरवर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। गाया अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अंडरवर्ल्ड जाती है, जहां वह ज़्यूस के पिता क्रोनोस से मिलने पहुंचती है। क्रोनोस उससे पूछता है कि क्या वह मानती है कि उसे धोखा देना गलत था। गाया स्वीकार करती है कि उसने कई गलतियां की हैं, लेकिन क्रोनोस से विश्वासघात करना गलती नहीं थी। कोई भी माता पिता अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की बलि नहीं दे सकता। जब हेड्स अंडरवर्ल्ड पहुंचता है तो परसेफोन को अंदर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वसंत ऋतु के दौरान ज़्यूस ने उसे वहां आने से मना कर रखा था। लेकिन जब टाइफिन अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर पहुंच जाता है तो परसेफोन के पास कोई चारा नहीं बचता। वह टाइफिन से लड़ने का निर्णय लेती है ताकि हेड्स अपने बच्चों को खोज सके और उन्हें बचाकर ले जा सके। उधर क्रोनोस को पता चलता है कि टाइफिन मुक्त हो चुका है और वह उसे छुड़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि टाइफिन को आज़ाद करने की हिम्मत किसने की। गाया बताती है कि यह उसने किया क्योंकि देवताओं ने अपने कर्तव्यों को निभाने में असफलता पाई है और अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्रोनोस और टाइफिन ही वह सजा होंगे। परसेफोन पूरी ताकत से टाइफिन को रोकती है, जबकि हेड्स अपने महल में पहुंचकर अपने बच्चों मेली और ज़ाग्रियस की तलाश करता है। उसे पता चलता है कि बच्चे जंगल में शिकार पर गए हैं। वह उन्हें ढूंढ लेता है और भागने की योजना बनाता है, लेकिन परसेफोन टाइफिन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। वह जोरदार वार से मारी जाती है। हेड्स का पक्षी यह सब देख रहा होता है और ये देखकर हेड्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बच्चे अपनी मां के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेड्स उन्हें झूठ बोलता है कि मां बाद में आ जाएंगी। जैसे ही उसे पता चलता है कि पुराने देवता उनके पीछे आ रहे हैं,
वह अपने बच्चों से कहता है कि वे हाइप्नोस द्वारा बनाई गई नींद की औषधि पी ले ताकि वे तब तक सोते रहें जब तक वह वापस ना आ जाए। बच्चे सो जाते हैं और हेड्स उन्हें एक गुफा में छुपाकर लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। देवता उसे पकड़ लेते हैं और गाया के पास ले जाते हैं, जो उसे एक सेल में बंद कर देती है। उधर टाइफन अपनी शक्तियों से क्रोनोस को मुक्त कर देता है। टाइफन उसके सामने झुकता है और क्रोनोस कहता है अब समय आ गया है कि वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दें। डेमीटर जब अपनी बेटी परसेफोन की लाश देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। वह खुद को दोष देती है, अगर वह इतनी स्वार्थी न होती तो परसेफोन को अंडरवर्ल्ड में आने की अनुमति मिलती और वह अब भी जीवित होती। तभी हेरा वहां आती है और डेमीटर को सांत्वना देती है। हेरा कहती है कि अभी भी एक रास्ता है जिससे वह अपनी बेटी की मदद कर सकती है। वह डेमीटर से पूछती है, क्या तुम जानती हो ज़्यूस कहाँ है? सभी पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि क्रोनोस अब आज़ाद है और हेड्स कैद में है। ज़्यूस को आज़ाद करना अब उनके लिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। डेमीटर बताती है कि उसे पता है ज़्यूस को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन उसे छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा, खासतौर पर अगर क्रोनोस अब आज़ाद हो चुका है। उधर क्रोनोस सूरज की ताकत को अपने शरीर पर केंद्रित कर रहा है ताकि वो अपनी पुरानी शक्ति और आकार को वापस पा सके। तभी हेडीज अपनी कैद से खुद को आज़ाद करता है और क्रोनोस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनोस उसे आसानी से हरा देता है। क्रोनोस हेडीज के कांटे को एक माध्यम बनाकर सूरज की रोशनी को अपनी ओर खींचता है, जिससे उसे पहले जैसी विशालकाय ताकत और आकार मिल जाती है। वह उन सभी पुराने देवताओं को भी आज़ाद करता है जो कभी उसके वफादार थे और आदेश देता है कि अब वे सभी मिलकर ओलिंपस के देवताओं को पूरी तरह खत्म कर देंगे। सूरज की ऊर्जा उन पर भी डाली जाती है जिससे वे भी शक्तिशाली दानवों की तरह विशाल बन जाते हैं। क्रोनोस अब हेडीज से पूछता है कि ज़्यूस कहाँ कैद है ताकि वह उसे खत्म कर सके। वह धमकी देता है कि अगर हेडीज ने नहीं बताया तो वह उसे उस खाई में फेंक देगा जहां शरीर और आत्मा दोनों का अंत हो जाता है, वहां से कोई वापस नहीं आता। अपनी बात को साबित करने के लिए क्रोनोस राडमंथस को खाई में फेंक देता है, वही न्यायाधीश जो सभी आत्माओं का न्याय करता है, क्योंकि उसने ज़्यूस की जानकारी देने से मना कर दिया था। हम देखते हैं कि कैसे राडमंथस का शरीर और आत्मा दोनों ही उस खाई में नष्ट हो जाते हैं। अब क्रोनोस एक आखिरी बार हेडीज से पूछता है कि ज़्यूस कहाँ है, लेकिन हेडीज मना कर देता है। वह जानता है कि क्रोनोस उसे मार नहीं सकता क्योंकि ज़्यूस को ढूंढने के लिए उसे हेडीज की जरूरत है। लेकिन हेडीज को तब डर लगता है जब क्रोनोस अपने पुराने देवताओं को आदेश देता है कि वे पर्सेफनी की आत्मा यानी हेडीज की पत्नी को उसके पास लाएं। पर्सेफनी की आत्मा उसके शरीर से निकाल ली जाती है और क्रोनोस के पास लाई जाती है। उसके साथ हेफेस्टस और एरीज की आत्माएं भी लाई जाती हैं। एरीज क्रोनोस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनोस उसे सबक सिखाने के लिए उसे खाई में फेंक देता है। एरीज की आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसी दौरान हेरन अभी भी अपनी गंभीर चोटों से जूझ रहा होता है। उसे ठीक करने के लिए सेरेफिम हेलेबॉन नाम की जड़ी बूटी से एक दवा बनाता है, जो उसे तुरंत ठीक कर देती है। जब हेरन कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, तो सेरेफिम उसे एक नेकलेस चुराने को कहता है, हार्मोनिया का हार, जिसे हेफेस्टस ने बनाया था और जिसकी सुंदरता अद्वितीय है। सेरेफिम उसे अंडरवर्ल्ड के परिवाहक कैरन को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वह अपनी प्रेमिका गोगो की आत्मा को एलिजियन फील्ड्स तक पहुंचा सके, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड में दुख झेल रही है, जबकि वह ऐसा डिजर्व नहीं करती। हेरन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वह सेरेफिम से एक वादा करवाता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो सेरेफिम उसके शव के पास कुछ सिक्के रखे ताकि वह परलोक की यात्रा कर सके। उधर हेडीज बुरी तरह घबरा जाता है जब क्रोनोस पर्सेफनी की आत्मा को खाई में फेंकने की धमकी देता है अगर वह ज़्यूस की लोकेशन नहीं बताता। पर्सेफनी खुद हेडीज से कहती है कि कुछ मत बताओ, क्रोनोस झूठा है, वह जानने के बाद भी हमें मारेगा। वह कहती है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। उसे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही क्रोनोस पर्सेफनी को खाई में फेंकने वाला होता है, तभी एक देवता एकूज वहां आता है और कहता है कि उसे पता है ज़्यूस कहाँ है। ज़्यूस को अरेबस के विशाल मैदानों में कैद कर लिया गया है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और अपने साथ हेडीज और परसेफोन को भी ले जाता है। वहां वह एक प्राचीन देवता एटलस को मुक्त करता है, जिसे ज़्यूस ने ही लाखों वर्षों से सजा में रखा था। अब ज़्यूस एटलस की जगह हेडीज को उस सजा के लिए चुनता है जहां उसे एक विशाल पहिए को लगातार धकेलते रहना होगा। अगर वह रुका तो वह गर्म लावे में जलकर मर जाएगा और परसेफोन की आत्मा ये सब दर्दनाक दृश्य देखती रहेगी। इसी बीच जैसे ही क्रोनोस ज़्यूस को मारने उसके कक्ष में पहुंचता है, डेमेटर अचानक वहां प्रकट होती है और ज़्यूस को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। क्रोनोस गुस्से और हार की आग में जल उठता है। डेमेटर ज़्यूस को एक गुफा में ले जाती है जहां वह कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा, जब तक कोई रास्ता न मिल जाए उसे अंडरवर्ल्ड से निकालने का। ज़्यूस उसका आभार जताता है, लेकिन डेमेटर कहती है कि असली शुक्रिया हेरा का अदा करो, क्योंकि उसी की मदद से तुम भाग निकले।
क्रोनोस जानता है कि ज़्यूस अंडरवर्ल्ड से भाग नहीं सकता, इसलिए वह अपने सेवकों को आदेश देता है कि वे ज़्यूस के सभी मंदिरों को नष्ट कर दें। ऐसा करने से ज़्यूस कमजोर होगा और अपने छिपने की जगह में धीरे धीरे सड़ जाएगा। इसके बाद उनका अगला कदम ओलंपस को तबाह करना और सभी देवताओं की हत्या करना है। उधर हेरा ज़्यूस से मिलती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि सभी ओलंपियन देवता एक हो जाएं। उन्हें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा गैया ने कहा था, सबको एक दूसरे को माफ करना होगा और अतीत को पीछे छोड़ना होगा। हेरा के लिए ज़्यूस को माफ करना आसान नहीं था, क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था। लेकिन जब हेरा उस इंसानी स्त्री से मिली जिससे ज़्यूस को प्रेम हुआ और उसने बताया कि उसने ज़्यूस को देवता की तरह नहीं देखा बल्कि एक इंसान की तरह समझा, तभी हेरा को एहसास हुआ कि ज़्यूस इंसानों को इतना अहम क्यों मानता है, क्योंकि वे उसकी भावनात्मक और कोमल साइड को समझते हैं। हेरा अब मानती है कि इस युद्ध को जीतने का एकमात्र रास्ता है ओलंपियन देवताओं को एकजुट करना और ज़्यूस के नेतृत्व में लड़ना। क्रोनोस परसेफोन की आत्मा को पकड़कर उसे अंधे गर्त एबिस में फेंक देता है, लेकिन तभी तेज गति के देवता हर्मीस आकर उसकी आत्मा को बचा लेते हैं। क्रोनोस अपनी पूरी ताकत के बावजूद हर्मीस को नहीं पकड़ पाता, जिससे उसकी झुंझलाहट और भी बढ़ जाती है। हर्मीस परसेफोन की आत्मा को उसकी मां डेमेटर के पास ले जाते हैं, जो अपनी बेटी से माफी मांगती है कि उसकी हालत के लिए वही जिम्मेदार है। उधर हेरोन सेराफिम की मदद कर रहा होता है हार्मोनिया के हार की तलाश में, तभी टाइफॉन नाम का भयानक दैत्य उन्हें मारने आता है। हेरोन और सेराफिम बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन टाइफॉन के सामने वे कमजोर साबित होते हैं। जैसे ही उनके लिए सब कुछ खत्म होता दिख रहा होता है, अलेक्सिया वहां पहुंचती है और एक जादुई छलावरण कैमफ्लाज मंत्र से उन्हें छिपा देती है। जब टाइफॉन चला जाता है तो अलेक्सिया सेराफिम से बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन हेरोन समझाता है कि सेराफिम ने उसकी जान बचाई है। अलेक्सिया हेरोन से कहती है कि वह उनके साथ चले क्योंकि युद्ध में उसकी जरूरत है, लेकिन हेरोन कहता है कि पहले उसे अपना मिशन पूरा करना होगा। वह मानता है कि अगर यह युद्ध जीतना है तो सेराफिम का साथ होना जरूरी है, क्योंकि वह मानता है कि वही भविष्यवाणी में बताया गया है जो क्रोनोस को मार सकता है। अंत में हेरा सभी देवताओं के साथ मिलती है जो अपने प्रियजनों की मौत का शोक मना रहे होते हैं। सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें अपने मतभेद भुलाकर एक साथ क्रोनोस और उसकी सेना के खिलाफ लड़ना होगा। क्रोनोस को ज़्यूस को ढूंढने का एक और तरीका पता चलता है, हेकेट टच। हेकेट एक जादुई देवी है। क्रोनोस उसके मंदिर में उसे पकड़ने आता है, लेकिन हेकेट अपने अनुयायियों की मदद से बच निकलती है। उधर अपोलो एथेना से कहता है कि यह केवल समय की बात है जब क्रोनोस हेकेट को ढूंढ ही निकालेगा। इसके बाद हेरोन, सेराफिम, कोफी और अलेक्सिया सीधे मिनेट के कैंप की ओर जाते हैं, जहां वे थियोप और उसके पंथ को एक जादुई अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। हेरोन थियोप को धमकी देता है कि वह उन्हें उस ओरेकल से मिलवाए, जो केवल वही एक है जिसे हार्मोनिया की माला की लोकेशन का पता है। थियोप उन्हें ओरेकल के पास ले जाती है। ओरेकल कहता है कि वह उनकी मदद तभी करेगा जब वे उसका एक सवाल सही जवाब देंगे। वह पूछता है, मुझे किस चीज से डर लगता है? अलेक्सिया जवाब देती है, उसे दूसरों का संगीत सुनने से डर लगता है, क्योंकि वह उसके अपने संगीत को प्रभावित कर सकता है या उसे दूषित कर सकता है। इसी वजह से वह अकेले रहता है। अलेक्सिया का जवाब सही होता है, लेकिन ओरेकल सेराफिम से कहता है कि वह सिर्फ हार्मोनिया की माला से उस स्त्री को अंडरवर्ल्ड से नहीं निकाल सकता जिससे वह प्रेम करता है। वह माला उन्हें केवल जजेस के पास ले जा सकती है, केवल वही निर्णय ले सकते हैं कि कोई आत्मा एलिजियन फील्ड्स में प्रवेश कर सकती है या नहीं। ओरेकल उन्हें बताता है कि हार्मोनिया की माला टॉवर ऑफ द विंडस्क्रीन में है, जो कि वायु देवता का निवास है, और वह माला वहां पोटेनिया नाम की देवी के गले में है। ओरेकल चेतावनी देता है कि पोटेनिया किसी भी आत्मा वाले जीव पर नियंत्रण कर सकती है। उसके काले जादू से उसका महल सुरक्षित है। पहले भी कई ताकतवर लोग माला चुराने गए, लेकिन वे इसलिए असफल हुए क्योंकि उनमें त्याग करने की सच्ची इच्छा नहीं थी। उधर हेरा ब्रेनी नाम के एक विशाल लोहार के पास मदद मांगने जाती है। क्रोनोस अब हेड्स का बाइडेंट द्विदंत रखता है और उसके बिना ज़्यूस को अंडरवर्ल्ड से छुड़ाना संभव नहीं। ब्रेनी कहता है कि वह हुबहू वैसा ही बाइडेंट बना सकता है, लेकिन उससे इनविजिबल डोम नहीं खोला जा सकता, ऐसा सिर्फ हेफेस्ट ही कर सकता है। लेकिन अब ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है, क्योंकि क्रोनोस ने हेफेस्ट को एबिस अंधगर्त में फेंक दिया, जिससे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। हेरोन और उसके साथी टॉवर ऑफ द विंडस्क्रीन पहुंचते हैं। वे चट्टान के रास्ते से अंदर घुसते हैं क्योंकि वहां कम गार्ड होते हैं। गार्ड्स को मारकर वे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब घटता है। पोटेनिया को उनके आने का पता चल जाता है और वह मुस्कुराकर योजना बनाती है कि अब वह उनके साथ खेल खेलेगी। पोटेनिया एक एक कर सभी की आत्मा पर नियंत्रण करने लगती है ताकि वे आपस में लड़ने लगें। अलेक्सिया सबको बताती है कि सभी आईने तोड़ दो, क्योंकि पोटेनिया उन्हीं से उन्हें ट्रैक कर रही है। जैसे जैसे पोटेनिया उन पर हावी होती है, अलेक्सिया को वह जगह मिलती है जहां वह छुपी हुई है। वह माला लेने की कोशिश करती है, लेकिन पोटेनिया उसे हरा देती है।
तभी कोफी को ओरेकल की बात याद आती है, जो त्याग करने की इच्छा नहीं रखते वो इस माला को नहीं पा सकते। कोफी ने खुद को बलिदान करने का फैसला लिया ताकि वह पोटेनिया को मार सके। इसके बाद आखिरकार उन्हें हार्मोनिया का हार मिल गया। वे सभी मृतकों की भूमि पहुंचे, लेकिन उन्होंने अलेक्सिया और उसके इंसानी दोस्त से कहा कि वे बाहर ही इंतजार करें, क्योंकि आम इंसानों के लिए अंडरवर्ल्ड में जाना बहुत खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड में पहुंचते ही कैरेन ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वे सिर्फ बातचीत करने आए हैं। सेराफिम जानता था कि कैरेन को हर चमकती चीज से लगाव है, क्योंकि वही उसकी थकी हुई और ठंडी आत्मा को थोड़ा आराम देती है। इसलिए सेराफिम ने उसे हार्मोनिया का हार देने का प्रस्ताव रखा, जो अब तक मिले किसी भी खजाने से कहीं अधिक कीमती था। बदले में उसने सिर्फ इतना कहा कि वह उसकी प्रेमिका गोगो को नदी पार पहुंचाने में मदद करे। आखिरकार सेराफिम और गोगो फिर से मिलते हैं। कैरेन उन्हें नदी पार कराकर जजों के पास ले जाता है, जो तय करेंगे कि गोगो को एलिसियन फील्ड्स में प्रवेश मिलेगा या नहीं। जब वे गोगो को वहां छोड़ते हैं तो वह सेराफिम से कहती है कि वह एलिसियन फील्ड्स में नहीं जाना चाहती, वह उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन तभी सेराफिम अपनी असली राक्षसी प्रकृति उसे बताता है और कहता है कि जिससे वह प्यार करती थी वह इंसान अब मर चुका है, अब उसमें सिर्फ क्रोध और बदला बचा है। सेराफिम उसे एक औषधि देता है और कहता है कि जब वह एलिसियन फील्ड्स में प्रवेश करे तो उसे पी ले, इससे वह उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। सेराफिम और कैरेन के जाते ही गोगो वह औषधि फेंक देती है और जजों से अपने कर्मों का निर्णय सुनने चली जाती है। जज उसे बताते हैं कि जब वह एक पुजारिन बनी तब उसने कई महान काम किए, लेकिन उससे पहले उसके पाप और भी बड़े थे। इस कारण उसे फील्ड्स ऑफ मॉर्निंग में भेजा जाएगा, जहां वह अपने कर्मों पर सोच सके। तभी एक पुराना देवता आता है और कहता है कि चूंकि उसे एलिसियन फील्ड्स में प्रवेश नहीं मिला, वह उसे अपने साथ ले जाएगा। सेराफिम उसे जाते देखता है और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेरेन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कदम आत्मघाती होगा। इसके बाद वे हेरा से मिलते हैं, जो बताती है कि क्रोनोस क्या कर रहा है, कैसे वह देवताओं को एबिस में फेंक रहा है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्रोनोस उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो टोर्चबेयर की रक्षा कर रहे हैं, वही जिसे ज़्यूस का पता मालूम है। इसीलिए सभी को अब एकजुट होकर क्रोनोस का सामना करना होगा। क्रोनोस और उसकी सेना ओलंपियनों के सामने आते हैं। वह कहता है कि वे ये युद्ध नहीं जीत सकते। वह सभी को बहकाने की कोशिश करता है कि वे हेरा का साथ छोड़ दे और उसका साथ दे, खासकर हेरेन और सेराफिम को। वह दावा करता है कि जब वह राजा था तब मनुष्यों का स्वर्ण युग था, उसने कभी उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया, न ही उनकी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए या उनकी दुनिया में अराजकता फैलाई। क्रोनोस सेराफिम से कहता है कि अगर वह उसका साथ दे तो वह उसे गोगो से मिलवा देगा और देवताओं का सर्वनाश पूरा करने में मदद करेगा। सेराफिम थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन हेरेन उसे याद दिलाता है कि क्रोनोस कभी भरोसे के लायक नहीं है। हेरा इस युद्ध को पुराने तरीके से सुलझाने का फैसला करती है, चैंपियनों की लड़ाई से। उसके दो सबसे शक्तिशाली योद्धा क्रोनोस के दो सबसे ताकतवर योद्धाओं के खिलाफ। अगर हेरा हारती है तो वह क्रोनोस को वह टॉर्च दे देगी जिसे वह ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसके चैंपियन जीतते हैं तो क्रोनोस को पीछे हटना होगा। क्रोनोस इस शर्त को मान लेता है और कहता है कि जैसे ही सूरज ढले टूर्नामेंट शुरू होगा और सभी को अपने अपने चैंपियंस तैयार करने होंगे। सूर्यास्त के समय हेरा के दो चैंपियंस हेरेन और सेराफिम टायफन और क्रोनोस से मुकाबला करने जाते हैं। एक लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे क्रोनोस और टायफिन को बढ़त मिल जाती है। जब हेरेन अपने आसपास खड़े लोगों की उम्मीदें देखता है तो वह कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद को अपनी बिजली के जरिए विस्फोटित कर देता है और इसी के साथ टायफिन की मौत हो जाती है। क्रोनोस गुस्से से आग बबूला होकर सेराफिम पर हमला करता है, लेकिन तभी अचानक ज़्यूस आ जाता है और अपनी जबरदस्त बिजली से क्रोनोस पर वार करता है। असल में ये पूरा टूर्नामेंट हेरा की एक योजना थी ताकि वो क्रोनोस का ध्यान भटकाकर हेडीज का बाइडेंट इस्तेमाल कर ज़्यूस को मुक्त कर सकें। इसके बाद हेडीज, पोसेडोन और बाकी देवताओं की सेनाएं युद्ध में कूद जाती हैं। ज़्यूस, हेडीज और पोसेडोन मिलकर अपनी ताकतों को एकजुट करते हैं और क्रोनोस पर वार करते हैं। वहीं सेराफिम अंत में एडेमेंटियम तलवार से क्रोनोस को खत्म कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी खुद की जान भी चली जाती है। देवता हेरेन और सेराफिम का बहुत ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और शो के आखिर में दिखाया जाता है कि हेरेन अपनी मां से एलिसियन फील्ड्स स्वर्गलोक में जा मिलता है। सेराफिम की आत्मा भी वहीं पहुंचती है और इस तरह ये महाकाव्य कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी एनिमेटेड मूवीज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।